आओ यहाँ बैठो। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। डेफने, कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, कुछ नहीं। आज वो बस थोड़ा सा थक गई हूँ, इसलिए मूड खराब है मेरा। काम से? बताओ क्या बात है? क्या बताऊँ यार तुम्हें मैं, बस वही सेम चीजें जानती तो हो तुम। हाँ, अच्छा है, एंजॉयबल है। काम या फिर फिक्र? मतलब क्या ज्यादा एंजॉयबल है ये? क्या तुम सीरियस हो? क्या मतलब, क्या मैं पूछ रही हूँ, नहीं पूछ सकती क्या? मतलब ठीक है, अच्छी लड़की है, बहुत ही जबरदस्त लड़की है। मतलब तो अपने काम में अच्छी है, हम्बल है, माशाल्लाह मोती जैसी है एकदम। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। क्या क्या? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये तुम्हें सच में अच्छी लगती है वो उम्र? तुम्हारा ये जेलस होना कितना अच्छा लग रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ा है यार। अरे ये बहुत टेस्टी होता है, तुम्हें इसका टेस्ट जरूर पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं ट्राई कर लेती हूँ। सर्व करूं क्या मैं? नहीं नहीं, तुम शुरू करो, मैं तुम्हारी बात खाऊंगी। ठीक है फिर। कैसा है? जबरदस्त। बहुत अच्छी बात है। तुम भी ट्राई करो। ये लो। ओह, कैसा है? बहुत अच्छा है ना? बहुत। क्या तुम श्योर हो? ये लो, पानी पी लो। कुछ और ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा भूख नहीं है, मैं कुछ ना ही कहूँ तो ठीक है। क्या तुम परेशान हो? नहीं। क्या तुम सच में मुझे नहीं बताओगी? मतलब कुछ है ही नहीं यार, बस वही काम वगैरह। ध्यान मत दो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। ठीक है। Bu dünya aşksız dönmez, yanmış ateşler sönmez, hiçbir ilaç şifa vermez. Gönlüm aşk yolundan dönmez, kah güler kah gülemez, aşk dikeni az incitmez. Ben yürürüm bu yolda, açarım güllerimi, bir kale bulurum sonunda, yumarım gözlerimi. Aşk, beni öldürdün sen aşk. Bazen güldürdün sen
Umarım gözlerimin aşk. Beni öldürdün sen aşk. Bazen güldürdün sen aşk. Beni büyüttün sen aşk. Ah aşk. Beni öldürdün sen aşk. Bazen güldürdün sen aşk. Beni var ettin sen aşk. Aşk. Beni öldürdün sen aşk. Bazen güldürdün sen aşk. Seninle var oldum ben aşk. उमर सर कहिए उमर, डेफने। वो मुझे ना कुछ बात करनी थी, तो शुक्र भाई मुझे यहाँ ले आए। ठीक है, करते हैं बात, घर चलते हैं। अरे नहीं, मेरी नानी ना कसम से बहुत जोश में है, वो तो फौरी तौर पर घर जाना चाहती हैं तुम्हारे। क्यों? शादी का सुन के जब नरवीन मैडम ने अचानक उन्हें कॉल कर दिया तो फिर मुझे बताना पड़ा। शुक्रू, पानी पिलो थोड़ा। ठीक ठीक है सर, अरे फंदा मैं लग ठीक हो गया जाऊंगा। ठीक। डेफने, तुम पीछे आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। तुम क्यों फैशन शो कैंसिल करने वाले हो? मतलब ये फिक्रत के साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? डेफने, उसकी तरफदारी ना करो। उसने मुझसे वादा किया और फिर उस वादे को तोड़ दिया। लेकिन उसके पास ये करने की ज़रूर कोई वजह हो सकती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बगैर किसी वजह के ये करेगी। तुम्हें क्या लगता है? डेफने, तुम इस मसले में शामिल ना हो। वैसे भी क्या वैसे भी? मंडे को हमारा एचआर मैनेजर तुम्हें कॉल करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पेशेंस वापस आ जाओ। क्या? यानी तुम ट्रम्बा के साथ उस कंपनी में काम नहीं कर सकती। लेकिन यार ये तो यास्मीन मैडम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा ना। मतलब उन्होंने उस वक्त मुझे रखा जब मैं एक होटल में जॉब करती थी। मेरा मतलब है कि ये बहुत गलत होगा ना। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, फैसला कर लो। ठीक है, फिर मैं सोचूंगी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन बस तुम वादा करोगे, तुम फिक्रत से बात करोगे, ये नहीं करोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो ऐसा नहीं करो उसके साथ, वो अच्छी लड़की है। तुम जैसा सोच रहे हो क्या पता ऐसा ना हो, एक बार सोच लो। तुम क्यों इतना इसरार कर रही हो आखिर? नहीं, इसरार तो नहीं कर रही। मैं सिर्फ बस सोचती हूँ कि वो भी सही हो सकती है। ठीक है डेफने, मैं तुम्हारे लिए बात कर लूंगा उससे। तो उमर साहब, आपने बताया ही नहीं कहाँ जाना है हमें। पहले डेफने को घर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे। इसे इसकी नानी ने बुलाया है। नहीं, पता नहीं कैसा होगा यार। मतलब घर वालों से मिलना वगैरह ये सब। क्या बोलते हो? मुझे अंदाजा नहीं है इसका। मैं तो बता रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। कि हमें अपना मुस्तकबिल साथ नहीं बनाना चाहिए। मतलब तुम और मैं, वो भी इतना सब होने के बाद। हमारे सामने जीने के लिए एक बहुत लंबी जिंदगी है डेफने। हमें माजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अधूरे रह जाने वाले ख्वाबों के बारे में, खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हमें खुश रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खुश रहना चाहिए। क्या तुम नर्वस हो? हाँ, थोड़ी सी। और तुम? ज्यादा नहीं। तुम ये सब चीजें एंजॉय नहीं करते ना, मतलब बोर कर देती हैं ये सब तुम्हें। मैं साथ हूँ तुम्हारे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब मिल लें, एक दूसरे से बातचीत कर लें। इस तरह हमारी जान पहचान हाँ, भी हो सही जाएगी। कह रही हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही। माशाल्लाह, ये कोई घर नहीं महल है। क्या तुमने कुछ कहा? मैं आपके घर की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह कितना बड़ा है ना। तो अब क्या ये यहाँ हॉर्स राइडिंग करने का सोच रही है नजमी?
हाय मेरी जान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसने इतना बड़ा घर पहली बार देखा है। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा। हाय बेचारी बच्ची। क्या कह रही है ये? अरे मुझे खुद नहीं पता क्या बोल रही हैं। खामोश रहो, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। क्या हम बात शुरू करें चाची जान? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मीने गरम रोटी लेकर आओ। क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के खा सकती हूँ? क्योंकि मैं हामला हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारा तो फिगर गया। क्या कहा? मैं कह रही थी कि बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय अफसोस हुआ तुम्हें देख के। इतने कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं समझी नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, बल्कि क्रिकेट टीम बना लेना पूरी। सरदार ये औरत क्या कह रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम भी तो कच्ची आबादी वाली हरकतें कर रही हो। अरे खाना भी तो खाइए ना साथ साथ। नजमी, हमें इन्हें सोना भी तो चढ़ाना होगा ना। हाँ उफ, इन गरीबों के अजीब और गरीब रस्म और रिवाज से मैं परेशान हो गई हूँ। अरे हम कहाँ फंस गए इन लोगों में, हम किधर आ गए। वो सूदे भी आप लोगों से मिलना चाह रही थी, लेकिन उसे कुछ देर हो गई। अच्छा, तो आपकी एक बेटी भी है? बिल्कुल। हाँ हमारी एक ही बेटी है। हम ज्यादा बच्चे पैदा करने के खिलाफ हैं। लो, याद किया था, वो आ गई। हेलो। हेलो। माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई। कैसे हैं आप लोग? आओ बेटा, यहाँ बैठो आके। आओ आओ डार्लिंग, इधर आओ। जी जी। आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना? सूदे, ये मेरी नानी है, ये मेरी पड़ोस की दोस्त और मेरे भाई की बीवी निहान, मेरा भाई, और इसको तो तुमने देखा ही है, मेरी छोटी बहन। कैसी हो? आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी, हमें भी। माशाल्लाह माशाल्लाह नरमीन बेगम, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। मतलब देखो ना, इसका रंग रूप खूबसूरती कितनी प्यारी है। ये आपने क्या खा के पैदा किया है इसे? दुनिया की नेमतें। असल में हम लोगों की जीन्स अलग ही है। दरअसल मैं बैले डांस करती हूँ ना, तो उसका भी असर अलग होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। सरदार, सरदार, इससे तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। नीचे नजरें करो और खाना खाओ। अरे नरमीन बेगम, आपने जिस तरह यहाँ एहतमाम किया, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मतलब जैसा सोचा था, आप लोग बिल्कुल वैसे ही निकले। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेरा तो पेट भर गया भाई। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा खाना था। मुझे अंदाजा हो गया है इस बात। हाँ तो फिर शादी कब कर रहे हैं आप लोग? देखेंगे चाची जान, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जितना दिल चाहे वक्त लो। वैसे अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। निकाह में बहुत बरकत होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिक्र मत करें। हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अच्छा होगा इन्हें खुद फैसला लेने दें। मेरा दिल तो बहुत मुतमईन है इससे मिलकर। बहुत ही प्यारा बच्चा है। मुझे उमर बहुत पसंद आया। मेरी डेफनी के लिए अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। डेफनी भी बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, खूबसूरत, सलीकामंद। मुबारक हो आपको, आपने अपनी नवासी को बहुत अच्छी तरबियत दी है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ स्पेशल डिजर्ट भी आ गया है अब तो। अरे वाह, ये तो आप ही को बहुत पसंद है। रसमलाई क्या होती है? मीठी रसमलाई। हाँ ये पीना कोलादा कप केक है डार्लिंग। क्या कहा? अरे कप केक है। मतलब कप केक इसमें अल्कोहल होगा। मैं इस हालत में ये नहीं खा सकती। वो एक काम करो, मेरी बीवी के बदले की भी मुझे ही दे दो। हाँ क्यों नहीं। इसे खाने से सेहत खराब तो नहीं होगी हमारी कहीं? अरे नजमी, इन लोगों ने तो कभी जिंदगी में ये चीजें देखी भी नहीं है। ये क्या जाने इसका जायका। कप केक और उसकी मिठास, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। मीने, इनके घर से जो मीठा आया वो भी खाकर देखते हैं। लेकर आओ। कंपनी वाली बात झूठी थी और हम सब ने मान ली। सब कुछ उमर और सिनान ने किया है।
तो आप लोग कोरे के एग्जीबिशन पर आ रहे हैं ना? ये एग्जीबिशन अचानक कहाँ से आ गई पता नहीं, लेकिन हम आ जाएंगे। चलेंगे ना डेफने? मतलब मुझे कोई ऐसी खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जैसा तुम कहो। तो फिर चले, अब हमें भी आप लोग इजाजत दीजिए। अरे तो इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात? नरमीन, एक ही बात है। अरे मैंने ये सब याद किया है, अचानक मेरे मुंह से निकल गया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। निहान, सरदार, उठ जाओ अब। अरे भाई, पार्सल करवा के ले जाने का इरादा है? अरे खत्म तो होने दो। आप लोग भी अब हमारे घर जरूर आइएगा। आप भी हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें और देखिएगा, मैं सब कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी आपके लिए। आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। अब हम आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाएंगे। नजमी, तो क्या ये औरत मुझे ताना मार रही है? क्या आप हमें गरीब समझ रही है अपने घर खाने पे बुला? ये तुम सोचो नरमीन। आप लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा हमें। तुर्कान आंटी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं डेफने के साथ एग्जीबिशन में जा सकता हूँ? ये तुम लोगों की मीटिंग कब तक खत्म हो जाएगी? ज्यादा देर नहीं लगेगी नानी। चलो ठीक है। ठीक है, आप लोगों को शुक्र छोड़ देगा, हम लोग चाचा जान की गाड़ी में चले जाएंगे। बिल्कुल। अरे यार डेफनी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज उमर के घर पे हूँ। ऐसा करो कि अपने आप को ना चुटकी नोच लो ताकि होश में आ जाओ तुम। इस एहतमाम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने इज्जत दी हमें। अरे अब हम इसको नहीं गिनेंगे। इंसानों वाली बात करो नरमीन, इंसानों वाली। अरे फिर से मुंह से निकल गया नजमी, मैं क्या करूं? फिर क्या सोचा आपने फिक्रत से बात करने के बारे में? मैंने उससे बात की थी, वैसे ही क्या? शो कैंसिल हो चुका है। क्या 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 कैंसिल हो गया? क्या वाकई? हाय हाय अल्लाह यार। तुम परेशान मत हो, ऐसा होना बहुत जरूरी था। हाँ, तो तुमने क्या किया, फैसला कर लिया? क्या तुम चेरी छोड़ दोगी? वो दरअसल चेरी की बात करना ही भूल गई। मैं खाने का स्ट्रेस इतना ज्यादा था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों आखिर? लेकिन तुम क्यों घबराए हुए हो? मतलब इस तरह से स्ट्रेस हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है शादी के मामलात में। इतना तो समझो ना तुम। कोई जरूरत नहीं है डेफने, कौन क्या चाहता है क्या नहीं ये बात वाज़ेह है। ये रिवाज है, आराम से रहो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें शादी की तो बड़ी आदत है, जैसे बड़ी शादियां की हैं तुमने। तुम तो इतनी अच्छी तरीके से वहाँ बैठे थे, कैसे किया ये तुमने? मैं फाइनल के बारे में सोचता हूँ। अच्छा इख्तिताम। हमारी शादी के बाद का। तुम मेरी बीवी बन गई हो। हाय, मैं तो नर्वसनेस से ही बेहोश हो जाऊंगी। डेफनी, जरा 1 मिनट इधर आओ। बस आई। तुम जरा रुको, मैं देख के आती हूँ। जल्दी आना। आती हूँ। हाँ, अरे चुप हो जाओ। हाँ बोलो फिकरत। तो ये सब तुमने किया है उमर? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मुझे लगता था कि तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है। अब तुम मुझे ज़मीर पर लेक्चर दोगी क्या फिकरत? उमर, ये सब कुछ यतीम बच्चों के लिए किया था मैंने। क्या? ये सारी रकम उन्हीं बच्चों के पास जानी थी। ये सब कुछ मैंने चैरिटी के लिए किया था। लेकिन तुम्हें बस अपने कारोबार से मतलब है। मुझे लगा पब्लिसिटी के लिए, अच्छा देखने के लिए। मुझे लगा ऐसा कुछ है तो मैंने यकीन नहीं किया था। तुम्हें लगता है कि तुम हर इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, है ना? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम मेरी सोच से बिल्कुल उलट निकले हो। तुम एक वाकई जालिम इंसान हो उमर। देखो, वो छुटकी ने ना अपनी बाली गिरा दी थी, बस वही लेने के लिए गई थी। तुम्हें क्या हुआ? डेफने, तुम एक काम करो, चची के साथ जाओ एग्जीबिशन के लिए, हम वहीं मिलते हैं। मिने से कह दो कि मेरे लिए टैक्सी बुला दे। तुम कहाँ जा रहे हो?
ठीक है, नहीं पूछ रही मैं, रिलैक्स करो, हम बाद में बात करते हैं। मैं कह के आती हूँ, ठीक है?